गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एचएपी में टॉपिक डिस्कस करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन का। तो आपने जैसे कि मसल स्केलेटल मसल सिस्टम में देखा होगा कि मसल स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था आपको। उसमें मसल्स, फिर फेसिकल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, सार्कोलिम्मा होता है, मायोफाइब्रिल्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, ऐसा था ना स्ट्रक्चर। जैसे ये मसल्स है, फिर इसमें से ये निकला, फिर ये निकला, फिर उसके बाद थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ऐसे करके डिवाइड हो रहे थे। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसके बारे में। अब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन में पहले हम सारे स्टेप्स देख लेते हैं क्या होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सिग्नल अराइव्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखा था हमने, जैसे कि यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये एक्सोन पार्ट है न्यूरॉन का, यहाँ से ये सब ACH रिलीज हो रहे थे। ये सार्कोलिम्मा है, लेयर है, और इसके अंदर ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ चैनल थे, ACH बाइंड हो रहा था तो सोडियम आयन चैनल खुल रहे थे, तो सोडियम अंदर आ रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल ये न्यूरॉन का पार्ट है, ये मसल का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में ये जो जंक्शन है इसे क्या कहा गया है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो पहले सिग्नल आएंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल आए, इम्पल्स आए, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो ये इस प्रोसेस के दौरान कुछ इम्पल्स इधर भी ट्रैवल होंगे आपके। ये कौन सा पोर्शन है? ये हमने सार्कोलिम्मा पढ़ा था, सबसे लास्ट पोर्शन। मसल स्ट्रक्चर में सबसे लास्ट पार्ट होता है सार्कोलिम्मा, जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर था। उसके अंदर ये M लाइन थी, Z लाइन थी, फिर इसके अंदर एक्टिनोमायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये सब इसके अंदर हो रहा है। ये जो पोर्शन है सार्कोलिम्मा की आउटर लेयर है ये वाली, और इसके अंदर ये सब हो रहा है। उसी के अंदर कैल्शियम आयन चैनल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ये कैल्शियम आयन चैनल है, जब ये खुलते हैं तो ये पोर्शन सार्कोलिम्मा है। तो ये कैल्शियम आयन चैनल कहाँ पर है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो डिवाइडेशन होता है ना इसके बीच में, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो लास्ट मैंने बताया था कि ये ऐसे करके स्ट्रक्चर है, फिर उसमें ये ऐसी लाइन हो रही थी बीच बीच में, जैसे ये हम कर देते हैं मोटी लाइन। तो ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम? टी ट्यूब्यूल। ठीक है, टी ट्यूब्यूल हमारा इसमें डिटेल में देखें तो कौन सा पोर्शन है? ये वाला, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, टी ट्यूब्यूल नाम दिया है इसको। तो टी ट्यूब्यूल से एक्शन पोटेंशियल जाता है हमारा, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं। जब हमारे न्यूरोमस्कुलर में इलेक्ट्रिक इम्पल्स आते हैं तो कैल्शियम आयन चैनल भी ओपन हो जाता है, जो कहाँ है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इस कैल्शियम आयन के ओपन होने के बाद क्या होता है? मसल का कॉन्ट्रैक्शन की जो साइकिल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल है, वो बिगिन होती है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे सिग्नल आए, ACH रिलीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ? सोडियम पोटेशियम आयन का मूवमेंट हुआ, आयन चैनल्स ओपन हुए, जैसे कि यहाँ हुए थे। आयन चैनल ओपन होने के बाद क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल डाउन टी ट्यूब्यूल्स। ये टी ट्यूब्यूल है, इसमें एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल किया। इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सिग्नल आएंगे सार्कोलिम्मा में। उसके बाद क्या होगा? कैल्शियम इज रिलीज एंड कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बिगिन। कैल्शियम आयन चैनल हमारे रिलीज हो गए, कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा सार्कोलिम्मा में यहाँ से, तो तब हमारी कॉन्ट्रैक्शन साइकिल स्टार्ट होगी। अब इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं। सार्कोलिम्मा का अगर हम स्ट्रक्चर डिटेल में देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है इनसाइड। इसके अंदर हमारे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होता है, जिसे हम थिक और थिन फिलामेंट भी कहते हैं। इन फिलामेंट्स के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ट्रोपोनिन होते हैं, कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ट्रोपोनिन। जहाँ पे ट्रोपोनिन पे जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम रिलीज हुआ था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सार्कोलिम्मा में, तो वो हमारी कैल्शियम कहाँ बाइंड होता है? ट्रोपोनिन पे बाइंड होता है, जो इसके अंदर ये वाले स्ट्रक्चर थे, फिलामेंट्स जो है। ठीक है, अब इसकी साइकिल कैसे बिगन होगी? जैसे ये हमारा भी रिलैक्स कंडीशन में है। हमारा रिलैक्स कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये हमारी ट्रोपोनिन थी और ये हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है, जहाँ पे इसका मायोसिन का हेड बाइंड होगा। जब ये रिलैक्स कंडीशन में है तब मायोसिन हेड के साथ क्या होते हैं? ADP और फॉस्फोर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस होते हैं, यानी एनर्जी होती है इसकी फॉर्म में। तो जब हमारा ट्रोपोनिन पे कैल्शियम बाइंड होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आने के बाद, जब कैल्शियम यहाँ बाइंड होता है तो क्या होता है? ट्रोपोनिन की जो बाइंडिंग साइट्स है, यानी मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं,
इसकी वजह से कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं, जैसे कैल्शियम या बाइंड हुआ, इसकी वजह से स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंज आए, जिसकी वजह से ये जो बाइंडिंग साइट्स है वो ओपन हो जाती हैं। इन बाइंडिंग साइट्स को बोलते हैं ट्रोपोमायो बाइंडिंग साइट, यानी ट्रोपोनिन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, जहाँ पे हमारा मायोसिन का हेड बाइंड करेगा। जब ये इस पे बाइंड करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया बाइंड किया हुआ है, तो ये वाली कंडीशन पे क्या होगा कि एडीपी हमारा एनर्जी के रूप में है, जिसकी वजह से ये हेड मूव करके हमारा यहाँ पे बाइंड कर लेता है बाइंडिंग साइट पे। तो इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज, क्योंकि ये दोनों क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। जैसे यहाँ है ना, तो ये जब बाइंड करेंगे इससे, तो ये अंदर की साइड जाएंगे, ऊपर की साइड शिफ्ट होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्शन वाली साइकिल बिगिन हमारी होगी। वैसे ही ये फिलामेंट मूव करने लग जाएंगे, अंदर बाहर ऐसे मूव करेंगे। जैसे ये इनसाइड गए तो ये अंदर जाएंगे, तो वो पोर्शन कौन सा होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन का होगा। तो पूरे इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो मायोसिन हेड है ये बाइंड करते हैं इससे। इस कंडीशन पे एडीपी हमारी क्या होती है, इसको बाइंडिंग कराने की एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्रॉस ब्रिज होने के बाद क्या होगा, इस एडीपी की वजह से ये बाइंड हुआ था, फिर हमारी एक पावर स्ट्रोक कंडीशन आती है थर्ड स्टेप में, जिसकी वजह से ये हेड एक्टिन फिलामेंट के साथ मूव करते करते चला जाता है, यानी 45 डिग्री में मूव हो जाता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं। मूव होने के बाद इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक, क्योंकि ये पावर लगा रहा है और मायोसिन हेड हमारा बैंड हो गया है 45 डिग्री पे। इस कंडीशन में क्या होगा कि इसको यहाँ से डिटैच करने के लिए एटीपी आई है एनर्जी के फॉर्म में। तो एटीपी की वजह से क्या होगा, एटीपी आने के बाद इसको हमें मायोसिन हेड को एनर्जी मिली, पावर मिली, जिससे ये अपना हेड यहाँ से रिलीज कर पाए, डिटैच कर पाए। एटीपी आने के बाद लास्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा ये से डिटैच हो गया एक्टिन फिलामेंट से, मायोसिन हेड आपका डिटैच हो गया, यानी अलग हो गया। उसके बाद एटीपी क्या होगी, फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएगी एडीपी और पीआई के फॉर्म में। तो एडीपी वाली ये पूरी नॉर्मल फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी जैसे यहाँ पर थी, फिर से ये साइकिल बिगिन होती है, फिर से ये स्टेप आ जाता है, ठीक है। तो ये तो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डीएम करें। थैंक यू।